कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जिसे ब्राह्मणी ने कहा, मूतने से मेरा दिल नहीं भरा है, उसका सिर काट लेना चाहिए। शंकराचार्य तक भी कूद पड़े कि व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण जैसे है। ब्रह्मा का चिप लगवाकर सिर्फ ब्राह्मण लोग ही पैदा होते हैं, जैसे बाकियों का दिमाग का स्लॉट खाली है। मामला राजनीतिक टूल ले रहा है, जिससे धर्म के नाम पर दंगा होता है। नमस्ते, जोहार, जय भीम। मैं विश्व भारती रवि। ये मामला शेखपुरा का है। आइए समझते हैं पूरे मामले को। जाति पूछकर बोले थानेदार, इस जाति से मुझे नफरत है। थूक चटवाने का भी आरोप है। शेखपुरा जिले के मेहूस थाने के थानाध्यक्ष प्रवीण चंद्र दिवाकर को जाति सूचक टिप्पणी और अमानवीय व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक टेम्पो चालक को सड़क पर पीटा, फिर उसे थाने ले जाकर पिटाई की। यह भी आरोप है कि जाति माफी मंगवाई। थानाध्यक्ष को गुस्सा इसलिए आया कि टेम्पो ड्राइवर ने उनकी बुलेट को साइड नहीं दी, ऐसा पीड़ित ने बताया। मंगलवार शाम पीड़ित क्या हुआ था उसके साथ, आइए पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। गाड़ी को साइड देने में हुई थी देरी। 26 वर्षीय युवक मंगलवार की शाम अपना इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचा। उससे बताया कि वह सोमवार की शाम 7:30 बजे मेहूस कॉलेज चौक पर सवारी उतारकर वापस घर जा रहा था। तभी पीछे से थानाध्यक्ष सादे लिबास में बुलेट से आ रहे थे। थानाध्यक्ष साइड देने के लिए लगातार हॉर्न बजा रहे थे। साइड देने में थोड़ी देरी हुई तो गाली गलौज करते हुए उसे पीटा। इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचा तब मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। उसे थाने की जिम्मेदारी भी छीन ली। एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही मिले हैं। ऑटो वाले पर बरसते हुए उसे दरोगा ने मारा और थाने में ले जाकर थूक भी चटवाया, माफी भी मंगवाया। भारत के इतिहास में किसी दलित, पिछड़े आदिवासी द्वारा किसी ब्राह्मण से थूक चटवाए जाने वाली संभावित यह पहली घटना होगी। इस पर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि पूछिए ही मत। यह कैसे हुआ? ब्राह्मण का थूकने का, उन पर पेशाब करने का, उनके साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार करने का यह अधिकार तो हमारा सदियों से, ऐसा तो हम कर रहे हैं। यह हम पर कैसे पलटवार हो रहा है? 85% आबादी को इंसान तक न समझने वाले 5% ब्राह्मण को लग रहा है कि उनके सम्मान पर किसी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। ब्राह्मणों को अब डर लगने लगा है कि कोई दलित, कोई पिछड़ा उन पर भी मूत्र का छिड़काव न करे। ब्राह्मण मानते रहे हैं कि सारे ज्ञान की ठेकेदारी, उन पर कब्जा करने का, उन पर अधिकार रखने का, तमाम तरह की कई स्तर की कोशिश धार्मिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक पर हमारा कब्जा है। और इस कोशिश में गली मोहल्ले के पंडित, पुजारी, महंतों से लेकर तमाम कथावाचक और शंकराचार्य तक शामिल है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अनपढ़ लफंगे तक जाति जैसे उन्माद बढ़ाते नजर आ रहे हैं और अनिरुद्धा आचार्य जैसे लंपट मोर कॉमेडियन। सबको लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच बन गया संविधान आ गया। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार साहू जी महाराज, बाबा साहेब। हिंदू धर्म के जाति अहंकार इतना बढ़ गया है कि बाबाओं, आचार्य, महंत, पंडे, पुजारी समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, जिससे जातिवाद की खाई और भी चौड़ी होती जा रही है और भी गहराती चली जा रही है। ब्राह्मणवाद के रूप में समाज में अंधकार में डूबता जा रहा है और इसके परिणाम भी बाहर दिखने लग गए हैं। प्रवेश शुक्ला, नाम तो याद ही होगा ना, सीधी जिले का प्रवेश शुक्ला, गरीब आदिवासी के माथे पर पेशाब करता। प्रवेश शुक्ला कौन है? बीजेपी का नेता है। इसकी प्रतिक्रिया की लड़ाई वहां पहुंच गई जहां थूक और मूत से इसका फैसला हो रहा है। समाज पंचायत में जुटा हुआ है कि इटावा की रेणु तिवारी ने पिछड़ी जाति के कथावाचक के शुद्धिकरण के लिए उसे अपने पेशाब किया। ब्राह्मण समाज में, इस समाज में आने वाले एक से एक मूर्ख, जाहिल और एक से एक पढ़े लिखे लोग एक साथ आने लगे हैं। यादव कथा कैसे कर सकता है? हमें आशीर्वाद कैसे दे सकता है? यह हमारी आस्था पर प्रहार हुआ। कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जिसे ब्राह्मणी ने कहा, मूतने से मेरा दिल नहीं भरा है, उसका सिर काट लेना चाहिए। शंकराचार्य तक भी कूद पड़े कि व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण जैसे है। ब्रह्मा का चिप लगवाकर सिर्फ ब्राह्मण लोग ही पैदा होते हैं, जैसे बाकियों का दिमाग का स्लॉट खाली है। मामला राजनीतिक टूल ले रहा है, जिससे धर्म के नाम पर दंगा होता है, धर्म के नाम पर मारपीट होती है, धर्म के नाम पर न्याय होता है, धर्म के न्याय पर भी आपको जस्टिस मिलता है। शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य